कंसेप्ट अब एक कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हूँ, बट आप लोग अपने आप से पूछिए या मुझे बताइए कि आपने परसेंटेज वाला चैप्टर कंप्लीट किया है या नहीं। बच्चे, इन द MHCT एग्जाम यू कैन एक्सपेक्ट 6 to 7 क्वेश्चंस from the percentage and its application. So the percentage and its application, percentage वाला चैप्टर, प्रॉफिट एंड लॉस एंड SICI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन तीनों चैप्टर को मिला के यू कैन एक्सपेक्ट 6 to 7 क्वेश्चंस। ठीक है, 6 to 7 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन तीनों चैप्टर को मिला के। मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट मैक्सिमम 6-7 क्वेश्चंस तक कर सकते हैं। सो द परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड SICI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आप किसी भी एक डिसेंट बुक से इसको कवर कर सकते हो। आप अरुण शर्मा का LOD 1 LOD 2 चाहो, मैं किसी भी बुक की मार्केटिंग यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मैं आपको पहले से बता देती हूँ। ठीक है, आप RS अग्रवाल की बुक से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो बुक आती है वहां से आप सॉल्व कर सकते हो, बट ये तीनों चैप्टर को कवर करो। इनमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास में, हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पास में, प्राइस, एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शंस वाले क्वेश्चन। प्राइस, एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन वाले क्वेश्चन। मुझे ये बताइए, या फिर इन क्वेश्चंस को मैं सक्सेसिव परसेंटेज से भी कवर करा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन प्राइस, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन वाले क्वेश्चन जो मेथड से मैं कहूँ, सक्सेसिव परसेंटेज भी आपके पास बहुत प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, बट मैं यहाँ पे इसको एक अलग कंसेप्ट से, रेशियो के मेथड से मैं इसको यहाँ पे कवर करती हूँ। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पर परसेंटेज किया है, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बोलो। हाँ, कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे किया हुआ है? यस प्लीज जल्दी बोलिए। परसेंटेज अगर आप लोगों ने कवर नहीं किया है तो प्लीज कहीं से उसको कवर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगी और एक कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। चलिए तो देख लेते हैं। नियर अबाउट 60%, ओके ओके ठीक है। बट बच्चे प्लीज आप लोग सब परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और SICI कंप्लीट करिए, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, प्राइस, एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन वाला। प्राइस आपके पास P है, एक्सपेंडिचर आपके पास E है और कंजप्शन आपके पास C है, राइट। मैं यहाँ पे इसको 100 के कंसेप्ट से कराती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 100 के कंसेप्ट से कराती हूँ। अच्छा मुझे ये बता दो एक बार, आप लोग परसेंटेज कराऊं क्या स्टार्टिंग से? वैसे बहुत टाइम लग जाएगा, बट परसेंटेज आज पूरा नहीं, बट थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो परसेंटेज कवर करने के लिए आपको फ्रैक्शंस आने चाहिए। एटलीस्ट आपको 1/20 तक के फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैम कौन से वाले फ्रैक्शन की आप बात कर रहे हो? सो आप ये देखिए, अगर हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं बच्चे, तो परसेंटेज से अगर आपके पास कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन में हो या फिर आपके पास कोई भी वैल्यू डेसिमल में हो, and if you want to convert into the percentage, तो you have to multiply by 100। बहुत प्यार से सुनना, ठीक है। अगर आप, है ना, तो यहाँ पे आपके पास कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है, कोई डेसिमल वैल्यू है, अगर आपको उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, और अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन या डेसिमल में जाना है तो आप उसमें डिवाइडेड बाय 100 करोगे। ठीक है, ओके मैम। तो बच्चे यहाँ पे एक साइड में फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगी और एक साइड में उसका परसेंटेज वैल्यू लिखने वाली हूँ। ये इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस भी इसी से कवर होता है और आपका SICI में भी बहुत हेल्प करता है और बाकी DI वाले पार्ट में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो देखो आपको 1/5 तक के फ्रैक्शन आपको जनरली याद होंगे, है ना। कैसे? क्योंकि अगर मैं 1 लिखती हूँ तो इसका परसेंटेज वैल्यू होता है आपके पास में 100%। इफ आई राइट 1/2, मैं आपसे बोलती हूँ ना कि यार 1/2, तो आप बोलोगे 1/2 का मतलब है मैम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज 50%, राइट। 1/2 इज 50%। अगर मैं 1/3 की बात करती हूँ, सो द 1/3 इज 33.33%। आप लोग मुझे रिस्पॉन्स कीजिए, यस मैम, नो मैम, क्वेश्चन पूछिए, ताकि मुझे पता चलता रहे मेरे बच्चे क्लास में हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही मैं यूपी में बैठी हूँ, आप महाराष्ट्र में बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, बट इट शुड बी इंटरेक्टिव। ठीक है, ऐसे मजा नहीं आएगा। नहीं तो फिर मैं फिर आपको लाइव बुलाने का मतलब क्या हो, नहीं तो फिर मैं सेशन बनाऊं और जूम पे डाल दूं।
सॉरी यूट्यूब पे डाल दूं। तो आप लोग जो अभी लाइव सेशन में हो और जो बाकी के लोग इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं और लाइव सेशन में आना चाहते हैं, तो 25 अगस्त तक ये लाइव सेशन चलता रहेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके उसमें लिंक मैं भेजती रहूंगी, वहां पे आप आ सकते हो, ठीक है। सो 1/3 इज 33.33%। इफ आई आस्क 1/4, तो आप बोलोगे बहुत एक एक कंसेप्ट भी कराऊंगी ना बच्चे, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कराऊंगी, टेंशन मत लेना। 1/4 is 25% and 1/5 is 20%। इस ब्रूटल से दुनिया में ना कुछ फ्री में नहीं मिलता, अगर कुछ मिल रहा है तो उसकी वैल्यू करो। ठीक है, तो आप बोलोगे मैम 1/5 तक के फ्रैक्शंस हम लोगों को जनरली आते हैं। 1 is 100%, 1/2 is 50%, 1/3 is 33.33%, 1/4 is 25%, 1/5 is 20%। तो यहाँ तक की वैल्यू में मैम मुझे कोई भी इशू नहीं है, राइट? यहाँ तक मुझे क्लियर है। अगर बच्चे मैं 1/6 बोलती हूँ, तो 1/6 को आप लोग याद रख सकते हो, हाफ ऑफ 1/3। एंड 1/3 कितना होता है? 33.33%। मेक द प्रॉपर नोट्स। इफ आई एम डिस्कसिंग एनी कंसेप्ट, तो उसके नोट्स बनाते हुए चलो कि एटलीस्ट मैम ने ये कंसेप्ट मुझे सिखाया था, ये कंसेप्ट मुझे आता है। सो द 1/3 इज 33.33, डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये वैल्यू जाएगी आपके पास 16.67%। सो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, 1/6 इज 16.67%। अब हम 1/7 की बात करते हैं। बच्चे 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में याद रखना बहुत इजी है। देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर रही हूँ, बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर रही हूँ। सो द 1/7 में आप कैसे ट्रिक से याद रखोगे? 7 का डबल 14 एंड 14 का डबल 28, तो आंसर बन जाएगा आपके पास 14.28%, राइट? अगर हम लोग 1/8 की बात करते हैं, तो 1/8 को आप याद रख सकते हो, हाफ ऑफ 1/4 एंड 1/4 इज 25%। 25 का हाफ कितना हो जाएगा? इट विल बी 12.5%, करेक्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे 1/9 की बात करें, तो 1/9 हो जाएगा 1/3 ऑफ 1/3 एंड 1/3 का वैल्यू 33.33, डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये बनेगा 11.11% एंड 1/10 मुझे याद है, दिस इज 10%। So 1 is 100%, 1/2 is 50, 1/3 is 33.33, 1/4 is 25, 1/5 is 20। यहीं पे भी याद हो जाएगा आपको। 1/6 16.67%, 1/7 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, तो 14.28%। 1/8 कितना होगा? हाफ ऑफ 1/4। सो 1/4 is 25, उसका हाफ करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 12.5%। 1/9 is 11.11% एंड 1/10 तो मुझे याद है ही, दिस इज 10%। कोई बात नहीं बच्चे अनमोल, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 1/11 तक। रिकॉर्डेड रहेगा आपके पास में, रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, ठीक है। अब देखो 1/11 को मैं कैसे याद रख सकती हूँ? 1/9 इज 11.11 और 1/11 हो जाएगा 9.09%, 9.09%। 1/12 हो जाएगा आपके पास 8.33%। अब इसको ऐसे याद रखो, देखो 1/8 12 पॉइंट समथिंग, 1/12 8 पॉइंट समथिंग। सो द 1/8 इज 12.5% एंड 1/12 इज 8.33%, राइट? 1/13 को याद रखने का बहुत प्यारा सा ट्रिक है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? आप बोलेंगे मैम 169, तो मैं इसे बोलूंगी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं 169 को। दिस विल बी पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिए, 1 को बना दीजिए 7, तो 7.69%। सो व्हाट आई डिड एक्चुअली, आई सिंपली 13 स्क्वायर इज 169 से याद रखने का ट्राई किया, पॉइंट लगाया, 1 को 7 बना दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7.69%। 1/14 में आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी 1/14। अगर आप यहाँ पे करोगे, दिस इज हाफ ऑफ 1/7 एंड 1/7 कितना है? 14.28, उसका आप हाफ करेंगे तो ये बन जाएगा 7.14% एंड 1/15 का वैल्यू हो जाएगा 6.67%। तो मैं रिपीट करती हूँ, 1/11 के बाद से 1/11 9.09%, 1/9 और 1/11 को आप रिलेट करके याद रख सकते हो, ठीक है। फिर 1/12 और 1/8 को रिलेट कर सकते हो, 1/12 इज 8.33%, 1/13 7.69%, 1/14 7.14% एंड 1/5 इज 6.67%। इसका पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। हाँ, आपके पास में जो ये फ्रैक्शन का एक पीडीएफ है मेरे पास में, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। 1/16 बच्चे, 1/16 को आप बोल सकते हो हाफ ऑफ 1/8
एंड 1/8 इज 12.5, इसका अगर हाफ करते हो तो दिस वैल्यू विल बी 6.25%। ठीक है, 1/16 तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई डिस्कस द लास्ट थ्री फ्रैक्शन, 1/17, 1/18 और 1/19। 1/17, 1/18 एंड 1/19, तीनों को आप कैसे याद रखोगे? यहाँ पे 5 पॉइंट, यहाँ भी 5 पॉइंट लिखिए, यहाँ पे 5 पॉइंट, यहाँ पे 8 minus 3 5 minus 3 is 2, तो 5.88%, 5.56% and 5.26%. So 1/17 5.88%, 1/18 5.56% and 1/19 is 5.26%. ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज है फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। आपको मैं 1/25 तक का पीडीएफ शेयर करूंगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। आप प्लीज उसको प्रॉपर वे में याद रखिए, बिकॉज दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस व्हिच विल हेल्प यू इन योर कैलकुलेशन पार्ट। ठीक है, सो 1/17 5.88%, 1/18 5.56%, 1/19 is 5.26%. So we converted the fraction, important fraction into the percentage value. कुछ और इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो आपको याद रखने हैं, जो आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं। नो नीड टू नोट डाउन, ठीक है, मैं यहाँ पे पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी, आप उसमें देख सकते हो। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन और मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। लाइक 1/8, 1/8 व्हाट वाज 12.5%, 3/8 कितना हो जाएगा? इट विल बी 37.5%, ये आपके मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले फ्रैक्शंस है। 5/8 हो जाएगा 62.5% एंड 7/8 विल बी 87.5%। ठीक है, सो 1/8 इज 12.5%, 3/8 37.5%, 5/8 62.5% एंड 7/8 87.5%। सिमिलरली जैसे लाइक अगर मैंने बोला 1/4, 1/4 सॉरी 1/5, अब 1/5 आपके पास कितना होता है? इट्स 20%, वी नो। तो 2/5 कितना होगा? जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा 40%। इफ आई आस्क 3/5 तो इंटू 3 कर दीजिए, 60%। इफ आई आस्क 4/5 तो इंटू 4 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में 80%। So the 1/5 is 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%. ये वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, because if I know 1/5 20, then 2/5 40, 3/5 60, 4/5 is 80. It's simple. ठीक है, सिमिलरली अगर आपको 1/9 का वैल्यू दिया है, इट्स 11.11%। तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंटू 100 हो रहा है ना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंटू 100 हो रहा है। 2/9 हो जाएगा 22.22%, 3/9 हो जाएगा 33.33%, 4/9 हो जाएगा 44.44%, 5/9 55.55%। इसी तरीके से आप 6/9 66.66%, 7/9 77.77%, 8/9 88.88%। कोई भी बच्चा मत बोलना 9/9 is 99.99%, 9/9 is 1 is 100%। ठीक है, इसी तरीके से आप 1/11 वाला सीरीज देख सकते हो, 1/11 is 9.09%। अगर आप 2/11 करते हो तो इंटू 2 कीजिए, इट विल बी 18.18%। इफ आई आस्क 3/11 तो 27.27%। 4/11 कितना हो जाएगा? 36.36%। इसी तरीके से 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11 आप लोग जा सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है? तो मैं प्राइस एक्सपेंडिचर और कंजप्शन वाले कंसेप्ट को सिखाने से पहले ये फ्रैक्शन वैल्यू इंपॉर्टेंट थी, जो हर एक बच्चे को आनी चाहिए इफ दे आर कवरिंग द टॉपिक परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और SICI। नॉट ओनली इवन दैट दीज टॉपिक, बाकी के टॉपिक्स में भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू हेल्प करती है। अब हम चलते हैं फ्रैक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जहां पे हम प्राइस एक्सपेंडिचर टाइप के क्वेश्चन करते हैं। पहले मुझे ये बताइए, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज वो पूछ सकता है। यहां तक कुछ सीखने को मिला भाई? जल्दी बोलिए। हाँ, यहां तक कुछ सीखने को मिला आप लोगों को? यस 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 यस, क्विकली अपडेट करो, है ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं यहाँ पे आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ, दैट इज प्राइस एक्सपेंडिचर एंड
कंजप्शन वाला कंसेप्ट। बच्चे एक बात बताओ, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि 3 चीजें हैं आपके पास में, प्राइस है, एक्सपेंडिचर है एंड कंजप्शन है। सो द एक्सपेंडिचर को इफ आई एम डिनोटिंग बाय द अल्फाबेट ई, प्राइस को पी से एंड कंजप्शन को सी अल्फाबेट से अगर मैं डिनोट कर रही हूँ, सो वी नो कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, यस और नो? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, राइट? तो मेरा जो एक्सपेंडिचर है इट विल डिपेंड ऑन टू वैल्यू, प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, सॉरी प्राइस एंड कंजप्शन। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देती हूँ, इफ एक्सपेंडिचर इज सेम, अगर आपके पास एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस और कंजप्शन का रिलेशन क्या हो जाएगा? भाई आज से 10 साल पहले मान के चलो, मान लीजिए आपके मॉम डैड आपको पेट्रोल का पैसा देते हैं कि आपको स्कूटी में, आपको बाइक में इतना पेट्रोल भराना है। आप बोलते हो कि मम्मा प्राइस जो है वो हाई हो गई। मम्मा ने बोला प्राइस भले ही इंक्रीज हो गए बट योर एक्सपेंडिचर विल बी सेम, क्योंकि पापा की सैलरी तो सेम है ना, आपकी जो फादर का इनकम है वो सेम है, पेट्रोल का प्राइस हाई हो गया। तो आपकी मॉम ने बोला नो, if price is increased then you have to decrease your consumption so that the expenditure will remain same, right? If the price are increased then you have to reduce your consumption so that your expenditure will remain same. So question अब आपका है कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है at what extent you have to decrease your consumption so आपके एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट ना आए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, मतलब सिर्फ आपके पास 3 चीजें हैं, प्राइस है, कंजप्शन और उसका इफेक्ट आपकी एक्सपेंडिचर पे हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, मान लीजिए जैसे मिंत्रा की सेल है, उसने प्राइस इंक्रीज किया, उसकी वजह से सेल डिक्रीज हो गई, तो रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ा? जब आपके पास कोई 2 चीजें तीसरे पे इफेक्ट डाल रही है, वहां पे हर जगह ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। जैसे मैंने आपको मिंत्रा का एग्जांपल दिया, मिंत्रा ने सपोज सेल आने वाली है, दे इंक्रीज देयर प्राइस, देन उन्होंने डिस्काउंट दे दिया, तो रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ा? तो यहाँ पे 3 चीजें हैं। तो इस टाइप के जितना भी कंसेप्ट लगेगा हम इस क्वेश्चन से कर सकते हैं। सो फर्स्ट मैं क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। सो पहले अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस एंड कंजप्शन पे क्या रिलेशन होगा? सो इफ एक्सपेंडिचर इज सेम देन प्राइस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर सॉरी कंजप्शन, इफ द एक्सपेंडिचर इज सेम price will be inversely proportional to the consumption. If price is increased then you have to decrease your consumption, if price is decreased then you can increase your expenditure if you want कि आपका जो expenditure है वो same रहे। क्वेश्चन देखते हैं, मैम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, ये चीज तो मुझे समझ में आ गई। सो मैंने क्वेश्चन लिखा, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल, चलो पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं, if price of petrol is increased by, if the price of petrol is increased by 20%, then what percent of decrease? 20%, then the percentage change in consumption, then percentage change in consumption, so that your expenditure will remain same, तो बच्चे जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे माइंड में क्लियर हो गया कि जो प्राइस ऑफ पेट्रोल है वो इंक्रीज हुआ 20% से, आपको कंजप्शन कितना परसेंट आप डिक्रीज करो या चेंज करो कि आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 थिंग्स, प्राइस, एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन, एंड एक्सपेंडिचर आपके पास में सेम है, सो प्राइस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर कंजप्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे परसेंटेज के फ्रैक्शन वाले कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं आराम से, या फिर आप रेशियो बना के सॉल्व करो। मैंने यहाँ पे प्राइस का रेशियो बनाया, ओल्ड वर्सेस न्यू का रेशियो। आपका जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हुआ है, वी आर मेकिंग हियर द रेशियो। So if the old price I am assuming is 100 unit, तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा? न्यू प्राइस आपके पास 120 बन जाएगा, yes or no? अगर आपका पुराना प्राइस 100 है तो न्यू प्राइस आपके पास 120 हो जाएगा, राइट? मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये रेशियो बन जाएगा आपके पास 5:6
यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछ लेना, बिकॉज शुड बी फ्रूटफुल अगर आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो तो। ठीक है, तो 25, 26, तो प्राइस का रेशियो बन गया आपके पास 5:6 का। अब मुझे पता है कि प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, राइट। पूर्णिमा, साक्षी, श्रुति, अमोल, बच्चे आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट यहाँ पे फेस हो रहा है तो अभी तक सब कुछ क्लियर है? हाँ, अभी तक सब कुछ क्लियर है ना। तो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, सो द रेशियो ऑफ द कंजप्शन विल बी 6:5। आपके जो कंजप्शन का रेशियो वो 6:5 होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर पुराना कंजप्शन 6 यूनिट था, नाउ यू आर कंज्यूमिंग द 5 यूनिट। तो बच्चे पहले अगर आप 6 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, नाउ यू आर कंज्यूमिंग द 5 यूनिट, सो यू हैव टू डिक्रीज योर कंजप्शन बाय 1। आपको अपना कंजप्शन 1 से डिक्रीज करना पड़ेगा। एंड कहां से? फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू 1/6, 1/6 इज 16.67%, क्योंकि अगर मैं 1/6 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रही हूँ, अभी मैं सीख के आई हूँ, 1/6 हो जाएगा आपके पास 16.67%। सो यू हैव टू डिक्रीज योर कंजप्शन बाय 16.67% सो दैट योर एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। ठीक है, सो दैट योर एक्सपेंडिचर विल रिमेन सेम। बताइए भाई, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगी, पर पहले मुझे ये बताइए, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? हाँ, यहां तक किसी स्टूडेंट को डाउट है? अभी हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने चाहिए, बट आप नोट्स बाद में बना सकते हो ताकि हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा हम यूटिलाइज कर सकें। क्लियर? शैल आई मूव? यस प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए, जल्दी बताइए। क्लियर है ना? चलो, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखती हूँ ऑन द सेम कंसेप्ट। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने परसेंटेज किया हुआ है, बिकॉज हम लोग 1 मंथ पहले की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने तो प्रॉपर वे में आप परसेंटेज का चैप्टर सॉल्व कीजिए बच्चे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यस डेफिनेटली डिस्कस करूंगी, हर एक क्लास में एक डिफरेंट कंसेप्ट में लेके आऊंगी, बट आप प्रॉपर सारा अच्छे से क्वेश्चंस जो भी मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर में आपको बताते हुए चल रही हूँ वो आप कवर करते हुए चलिए। ड्यू टू 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ शुगर, अ कंज्यूमर कैन बाई, देखो मैंने थोड़ा सा चेंज किया यहाँ पे, अ कंज्यूमर कैन बाई 250 grams more sugar, 250 grams more sugar than before on spending 280 rupees, on spending 280 rupees। आप अभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो जब तक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द शुगर, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द शुगर। मैं एक बार रीड कर देती हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है आपके पास में? Due to 20% reduction in the price of sugar, a consumer can buy 250 grams more sugar than before on spending 280 rupees. What is the reduced price of the sugar? So in this question, I recognized कि expenditure is same, because उसने क्या बोला है 250 grams more sugar than before on spending 280 rupees. So पहले वो 280 rupees में जितना भी सुगर परचेज कर पाता था, now he can buy 250 grams more, so the expenditure is same. And we know if expenditure is same, then price is inversely proportional to consumption. Correct है? So price का ratio यहाँ पे फॉर्म कीजिए, old versus new. If I assumed कि old price आपके पास 100 यूनिट है, 20% reduction हुआ है, so the new price will be 80, right? So the new price will be 80. तो यहाँ पे ये रेशियो बन जाएगा 5:4। तो आपके प्राइस का रेशियो है 5:4। अब आप कंजप्शन का रेशियो फॉर्म कीजिए। वी नो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, तो जो आपके प्राइस का रेशियो उसका इनवर्स रेशियो आपके कंजप्शन का होगा 4:5। सो प्रीवियसली इफ यू वर कंज्यूमिंग 4 यूनिट, नाउ यू आर कंज्यूमिंग द 5 यूनिट। तो आपका कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 1। कहां से? 4 से। एंड 1/4 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो, दिस इज 25%। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में, लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना था, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द शुगर। तो आपको यहाँ पे कंजप्शन चेंज नहीं फाइंड आउट करना है। देखो डिफरेंस कितना हुआ बच्चे, डिफरेंस हुआ 1 यूनिट का, एंड दिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 250 ग्राम्स।
because the consumer can buy 250 grams more sugar than before, so the 1 unit is equivalent to the 250 grams, right? क्योंकि because difference आपका 1 unit का यहाँ पे create हो रहा है, so we can आपको find out करना है reduce price, so reduce increase आपका consumption कितना है 5 unit, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 kg 250 ग्राम्स, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे हाँ 1 kg टू, क्योंकि 5 का वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू 1250 ग्राम्स हो जाएगा, 1250 ग्राम्स हो जाएगा, कितने रुपीस में 280 रुपीस में, हाँ 280 रुपीस में। सो द रिड्यूस प्राइस ऑफ द शुगर विल बी, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 280 रुपीस है एंड यू आर कंज्यूमिंग 1.25, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो, पॉइंट हटा लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 5 25, 3 5 6, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 6 24 एंड 4 5 20 एंड 2 is 22, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर बना 224 रुपीज पर केजी आपका रिड्यूस प्राइस होगा पर केजी, यस यस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, तो अभी तक मैं यहाँ पे बहुत डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं, सो मैंने यहाँ पे अभी तक सिर्फ ये डिस्कस किया जहां पे हमारे पास जो प्राइस एक्सपेंडिचर है कि उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है। इस क्वेश्चन में बच्चे आपके पास क्या था, प्राइस डिक्रीज हुआ, आपको एक वैल्यू दी थी कि आपका जो कंजप्शन है वो 250 ग्राम इंक्रीज हो जाता है इन 280 रुपीज, बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। फटाफट एक बार इसको देख लीजिए और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, तब तक मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट 1 सेकेंड, आप इसको फटाफट हाँ देख लीजिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पे डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, हाँ जल्दी से देख लो फटाफट, कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछिए। डन है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं, चलिए तो मैं एक क्वेश्चन और लिखती हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको शेयर कर दूंगी, आप लोग प्रैक्टिस करके आइएगा बिफोर द नेक्स्ट क्लास। तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ड्यू टू रिडक्शन मैंगोज he used to buy, तो ये आपके पास में लास्ट क्वेश्चन है आज का, चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ड्यू टू रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द मैंगोज बाय 30%, अ कस्टमर कैन बाय 15 मैंगोज मोर इन द सेम अमाउंट। तो जैसे मुझे सेंटेंस मिला इन द सेम अमाउंट, तो वी नो कि एक्सपेंडिचर आपके पास सेम है, एंड इफ एक्सपेंडिचर इज सेम वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस एंड कंजप्शन, सो आई कैन यूज द कंसेप्ट इफ एक्सपेंडिचर इज सेम देन प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर कंजप्शन, राइट। तो प्राइस का रेशियो बनाते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू का। सो बच्चे अगर पुराना प्राइस, आई एम अज्यूमिंग कि ओल्ड प्राइस अगर 100 है तो रिडक्शन 30% का हुआ तो न्यू प्राइस विल बी 70, या फिर आप बोल सकते हो ये रेशियो आपके पास 10:7 का रेशियो होगा। तो प्राइस का रेशियो अगर 10:7 है, कंजप्शन का रेशियो विल बी 7:10, राइट। Means if you were consuming previously 7 unit, now you are consuming the 10 unit. So unit में increment है आपके पास 3 का, and this 3 is equivalent to the 15 mangoes. ये 3 यूनिट आपके पास 15 मैंगोज के इक्वल है, क्योंकि कंजप्शन में डिफरेंस 3 यूनिट का हुआ है, बट इन द क्वेश्चन दिस 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 3 मैंगोज। आपसे पूछा है ओरिजिनल नंबर ऑफ मैंगोज ही यूज्ड टू बाय, सो आपको यहाँ पे 7 यूनिट का वैल्यू बताना है, 1 यूनिट की वैल्यू जाएगी 5 मैंगोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है रेशियो का। आपको 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है, सो द 35 मैंगोज ही यूज्ड टू बाय, ओरिजिनली ही यूज्ड टू बाय 35 मैंगोज, ठीक है बच्चे। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जब आपको एक्सपेंडिचर में थोड़ा बहुत चेंज करने को दिया गया होगा, सो नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी डिस्कस करेंगे, पर पहले आप इस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करो जहां पे एक्सपेंडिचर सेम है, प्राइस और कंजप्शन में इफेक्ट हो रहा है। सो आज मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सीरीज के, एंड यहाँ पे परसेंटेज में फ्रैक्शन डिस्कस किया है, एंड ये एक कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस अनदर कंसेप्ट ऑफ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या कोई भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में लेके आ सकते हो, बट आप अपने सिलेबस को अपनी स्पीड से जो कवर कर रहे हो वो आप कवर करते रहिए, बिकॉज ये जो सेशन है ये सिर्फ आपको बूस्ट करने के लिए है, कुछ आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करने के लिए, एक नई डायरेक्शन देने के लिए, ठीक है।
सो आई होप आपको आज के क्लास में इंटरेस्ट आया है, मजा आया है, आपने कुछ ना कुछ नया सीखा है। नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे। कल के क्लास का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे हो जाएगा। अगर और बच्चे इस लाइव सेशन के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं लिंक शेयर करती रहूंगी, आपको क्लास में आते रहेगा। शार्प 9 AM पे आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा टाइम में, ठीक है, टाइम से आइएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।